वाह सविता, तुम तो बड़ी चालाक निकली। दो दो बहुएं लेकर आई हो और दावत एक की दोगी। अरे चाची जी, इस उम्र में आप दावत खाओगे क्या? अरे सविता, तूने क्या मुझे बुढ़ा समझ लिया? अरे चाची जी, अभी तो हमारी ताई जी जवान है, जवान है। अरे हाँ, ये तो सच कह रहे हो आप बिल्कुल। अरे चाची जी, कोई बात नहीं, दावत भी हो जाएगी दूसरी। लेकिन अब तो आप मेरी बहुओं का चेहरा भी देख लिए, अब तो लिफाफा दे दीजिए इनको शगुन का। अरे हाँ हाँ सविता, क्यों नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? अरे बहू, थोड़ा मुंह तो ऊपर करो अपना। अरे वाह सविता, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुएं तो तू चुन कर लाई है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है तेरी दोनों बहुएं। हाँ सच में। हाँ चाची जी बस। पर सविता एक बात बता मुझे, ये दोनों बहनें हैं ना, एक जैसी लग रही है, इनके नैन नक्श तो एक जैसे ही हैं। हाँ चाची जी, मेरी दोनों बहुएं सगी बहनें हैं, तो नाक नक्शे तो मिलेंगे ही। ये मेरे बड़े बेटे की दुल्हन अमन की प्रिया है और ये छोटे बेटे रमन की दुल्हन प्रीति है। अच्छा, तो एक ही घर से लाई हो दोनों दुल्हन? जी चाची जी। अरे सविता, मुझे लगता है तूने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अगर ये दोनों सगी बहनें हैं तो दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहेंगी, तेरे घर में शांति बनी रहेगी। वरना तो आजकल देवरानी जिठानी एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठी रहती है। अरे दूर क्यों जा रही है, तू अपने पड़ोस में ही देख लेना, मीना दीदी के यहाँ। अरे उनकी बहुओं ने घर का नाश कर रखा है। तेरे को पता है, उन लोगों ने घर का बंटवारा तो किया किया, लेकिन उन्होंने तो अपने माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया। चल, इस बात से तो तू निश्चित हुई कि तेरी बहुएं दोनों बहनें हैं। कम से कम तेरे घर में देवरानी जिठानी वाले झगड़े तो नहीं होंगे। हाँ चाची जी, मुझे तो बस आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस चाची जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बहनें हैं तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे। और क्या चाहिए मुझे। और चाची जी, अगर घर में सुख शांति बनी रही ना, तो बस घर स्वर्ग जैसा बना रहता है। मैंने भी चाची जी बस यही बात सोची थी कि दोनों बहनें हैं तो घर में लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं होती, लड़ाई झगड़े का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चल ठीक है, हम चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बेचारी ये भी थक गई होंगी। इन दोनों बहुओं को तू थोड़ा आराम करवा और हम चलते हैं। चलो ठीक है चाची जी। अरे प्रीति, ये हमारा ससुराल है, मायका नहीं, थोड़ी तो शर्म किया कर। मुझसे बिल्कुल भी शर्म नहीं करती तू तो। अरे तेरी बहन लगने के साथ साथ मैं तेरी जेठानी भी लगती हूँ, समझ में आई बात तुझे? तू तो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। हाँ तो दीदी, आप चाहते क्या हो? आरती की थाली लेकर मैं आपकी आरती उतारूं, आपके पैर दबाऊं? अरे आप बता किसे रहे हो कि आप मेरी दीदी हो जेठानी हो? देख छोटी, मैंने मायके में तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन ससुराल में नहीं करूंगी। हाँ तो दीदी, आप भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, मुझ पर भी आपकी कोई धौंस नहीं चलेगी। मायके में भी आपने मेरा जीना हराम कर रखा था और यहाँ पर भी। इतना मना करा था मैंने पापा से कि अगर हमारी शादी एक घर में कर दी ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन फिर भी हम दोनों की शादी मना करते करते एक घर में कर दी पापा ने। देख प्रिया, मना तो मैंने भी किया था, लेकिन किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जिसकी किस्मत जहाँ लिखी होती है ना, वहीं जाना होता है उसे। लेकिन प्रिया, अब मैं तुझे बता रही हूँ, तू थोड़ा तमीज से रहना सीख ले। देखो दीदी, मुझ पर आपकी कोई धौंस नहीं चलने वाली, मुझ पर धौंस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने क्या धौंस चला ली तेरे ऊपर? बस जरा से बर्तन साफ करने के लिए तो बोला था तुझे, वही तुझे धौंस लग रही है। हाँ तो मैं क्यों धोऊं बर्तन? आप नहीं धो सकती हो क्या? आपसे धुलते नहीं है क्या बर्तन? बड़ी चालाक बनती हो आप, खुद तो अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाती हो और सबकी वाहवाहियां लूटती हो, और मुझे ये बर्तन पकड़ा दिए, मैं ये साफ करूं जो किसी को दिखाई नहीं देते। खुद तो महारानी वाला काम ले लिया और मुझे ये नौकरानी वाला काम दे दिया। अरे किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं किचन में बर्तन भी साफ करती हूँ। चुप हो जा तू, अब जबान मत लगा छोटी। तू याद रख कि खाना बनाकर भी मैं तेरा ही भला कर रही हूँ। पता है मुझे तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है। अरे मैगी बनाने के अलावा तुझे आता ही क्या है? आता है क्या कुछ? बढ़िया ही खाना बनाने वाली। अरे क्या हो गया, नहीं आता तो? जब मैं बनाऊंगी तो सीख जाऊंगी, लेकिन मैं बर्तन साफ बिल्कुल नहीं करूंगी। तो तू क्या चाहती है कि बर्तन भी साफ मैं करूं, खाना भी मैं बनाऊं, सारे काम मैं ही करूं फिर? हाँ हाँ, मैं भी तेरी नौकरानी नहीं हूँ, समझ गई? और अपना बचपना अब छोड़ दे। या तो तू खाना बनाना सीख ले, खाना तू बना लिया कर और बर्तन मैं साफ कर लूंगी। लेकिन तू सोच रही है ना कि मैं कुछ ना करूं।
तो ये नहीं होगा, तुझे मेरे साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात तुझे? अरे आप समझते क्या हो अपने आप को? अरे ये क्या हो रहा है प्रिया बहू, प्रीति बहू? अरे माँ जी, आप कुछ चाहिए क्या माँ जी आपको? हाँ प्रिया बहू, मुझे वो पानी चाहिए था। हाँ ये लीजिए माँ जी पानी। हाँ मम्मी जी, आप ये लीजिए पानी। छोटी, पहले मैं लेकर आई थी पानी, तो मैं ही दूंगी। अरे बचाओ, अरे दोनों हट जाओ मेरे ऊपर से। अरे मेरे चोट लग गई, कमर में दर्द होने लग गया, हटो। अरे मेरी तो जान निकल जाएगी, हट जाओ। माफ कर दीजिए मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी। अरे मुझे माफ कर दो तुम दोनों। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों सगी बहनें हो तो घर में शांति बनी रहेगी। अरे मुझे क्या पता था, तुम दोनों तो सगी बहनों से भी बेकार निकली रे। मुझे नहीं पता था तुम दोनों ऐसी निकलोगी, वरना मैं तो अपनी बहुएं दोनों अलग अलग घर से लेकर आती। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। हे भगवान, अब क्या होगा मेरे घर का? अब तो मिल गई ना तुम्हारे कलेजों को ठंडक, मिल गई खुशी, हो गई ना खुश अब तुम तो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने बना दिया ना मुझे बुरा। अरे तुम्हें अपनी गलती तो नजर आती नहीं है? जब मैं मम्मी जी को पानी दे रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? क्यों? जब मैं दे रही थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? मम्मी जी ने पानी का ही तो बोला था, ये तो नहीं बोला था कि तुम ही दोगी उन्हें पानी। अरे छोटी, शर्म कर ले थोड़ी बहुत। माँ जी को तेरी वजह से कितनी चोट लगी है। अरे ये ब्लेम भी मुझे? अरे मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आपकी वजह से चोट लगी है मम्मी जी को। अब जा यहाँ से, मेरा माथा खराब मत कर। क्या करूं मैं अब इसका? बेटा मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। अच्छा होगा तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों से बात करो कि वो घर में दोनों क्लेश ना करें। बेटा प्लीज उन्हें समझाओ कि वो दोनों घर में शांति से रहें, क्लेश ना करें। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं प्रीति से बात करता हूँ। हाँ माँ, आप इतनी चिंता मत कीजिए, आप इतना उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी बात करूँगा उससे। ठीक है बेटा, जल्दी से बात कर लो, सब ठीक करो बेटा, घर का माहौल बहुत खराब हो रखा है। देखो प्रिया, प्रीति तुम्हारी छोटी बहन है, अरे उसमें तो अभी बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम तो बड़ी हो उससे। देखो माँ बहुत परेशान है, तुम दोनों झगड़ा मत करो। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से मेरी माँ परेशान हो। देखो प्रिया, मैं अपनी माँ को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकता, उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। और मैं प्रीति से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुमसे तो कह सकता हूँ, तुम्हें तो समझा सकता हूँ मैं। और आज के बाद आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अरे आप उसे इतनी भी छोटी मत समझिए। पहले तो उसने माँ जी के कान भर दिए और अब आपके भी कान भर दिए उसने। अरे सच में बहुत चांडाल है ये तो, घर के काम में तो मेरी बराबरी कर नहीं सकती है, तो ये सब करना शुरू कर दिया उसने अब। अरे आपको पता भी है वो घर का कोई भी काम नहीं करती, और मैं भी फिर भी उसे छोटा समझ के उसके हिस्से का भी काम कर देती हूँ, तब भी उसे कोई शर्म नहीं आती। और अब माँ जी के और आपके भी कान भरने लगी वो। अरे दीदी हमेशा से जलती है मुझसे, ये बात तो मैं हमेशा से जानती हूँ, लेकिन आप भी उसी की साइड ले रहे हो। अरे वो तो आपकी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाना चाहती है। नहीं प्रीति, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आपको पता भी क्या है उसके बारे में? आप थोड़ी जानते हैं पहले वो कैसी थी और अब कैसी है। अरे वो तो पहले भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी वो मम्मी पापा से मुझे डांट लगवाती रहती थी। अरे उसे घर के काम ज्यादा क्या आते हैं, वो तो पूरा घमंड में रहती है। अरे मैं उसके काम की बराबरी नहीं कर सकती तो वो क्या मेरे काम पढ़ाई की बराबरी कर सकती है? मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, उससे ज्यादा समझदार हूँ, उससे ज्यादा बाहर का नॉलेज है मुझे, उसे है क्या? और मैं आज की लड़की हूँ और वो तो गवारों की तरह रहती है, गवारों की तरह ही रहती है। मुझे तो शर्म आती है उसे अपनी बड़ी बहन कहने में। अरे ये तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है आज। अरे नहीं प्रीति, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। आज मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन है तो पनीर की सब्जी बनेगी घर में। अरे ये क्या बात हो गई? अगर तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है तो ढंग से भी बोल सकती हो, तमीज से बोल सकती हो। ये कौन सा तरीका है? मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, खाना तुम बनाती हो ना,
इसलिए मैंने बोला। अरे मुझे कौन सा शौक है तेरे मुंह लगने का? मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि हम दोनों इस घर की बहुएं हैं और मैं तेरे से बड़ी हूँ, तो तमीज से बोला कर मुझसे। तमीज से बात किया कर। तुझसे तमीज से बात करूंगी मैं? सच में इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है, नरक। दिन पर दिन बदतमीज हो जा रही है ये तो। अरे इसका तो कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा मुझे। अरे तू सच बोल रहा है रमन? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि प्रीति माँ बनने वाली है और आप दादी। हे भगवान, मैं दादी बनने वाली हूँ। बेटा प्रीति बहू का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, उसे किसी भी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ मम्मी, जरूर। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हे भगवान जी, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसका फल मुझे ये मिल रहा है कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मैंने सब जगह हर तरीके का ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। एक तरफ खुशी है कि मेरी छोटी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन मैं इस दुख को कैसे भूल जाऊं कि मैं माँ नहीं बनने वाली। हे भगवान जी, आपने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया? क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? क्या मैं हमेशा बांझ रहूंगी? क्या मैं अमन जी को कभी पिता बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी? अगर भगवान जी अमन जी ने मुझे छोड़ दिया तो? नहीं नहीं भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी जी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे हाँ हाँ प्रीति, मांगो, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी जो दी है। ठीक है मम्मी जी, मुझे ससुराल का बंटवारा चाहिए। ये तो क्या बोल रही है प्रीति? होश में तो है? हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि कोई अपनी जलन की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान करे। मम्मी जी, आपको पता है ये हमेशा से मुझसे जलती रही है। मम्मी जी, अब इसे इतना इलाज कराने के बाद भी बच्चा इसे तो हो नहीं रहा, तो इससे मेरी खुशी कैसे बर्दाश्त हो जाएगी फिर? और मम्मी जी वैसे भी ये तो खाना खाना बना देती है और घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो मैं ही करती हूँ ना। लेकिन अब मुझसे इतना काम नहीं होगा मम्मी जी, अब आपको बंटवारा करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, आपको घर और रसोई का बंटवारा करना होगा अब। लेकिन प्रीति बहू, ये तो कोई हल नहीं है। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये कुछ थोड़ी होता है कि घर का बंटवारा कर दो। तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं कर लूंगी। अरे भाई, मैं कर लूंगी घर का सारा काम, लेकिन रसोई का और घर का बंटवारा नहीं। प्रीति बहू, ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ प्रीति, मुझे भी ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। माँ सही कह रही है प्रीति, अगर तुम्हें घर का काम नहीं करना है तो मत करो ना, लेकिन बस इस काम के लिए तुम्हें घर का बंटवारा चाहिए, ये सही नहीं है प्रीति। जेठ जी, मेरे और मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है। और जेठ जी, मैंने इजाजत माँ से मांगी है, आपसे नहीं। माँ जी, क्या सोचा है आपने? प्रीति, अरे आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें बड़े भैया से ऐसे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना चाहती। मैं सिर्फ माँ जी से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। बताइए माँ जी, जल्दी से क्या सोचा है आपने? हाँ बहू, मैंने भी यही सोचा है कि तुम दोनों बहुओं को अलग अलग गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। अब शायद इसी वजह से इस घर में कोई सुख शांति का दिन आ जाए। पता नहीं, अब तो इस घर में कोई कुछ बचा ही नहीं, छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं बची इस घर में। लेकिन प्रीति, चाहे तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ। तुमने मेरे बड़े बेटे की बेइज्जती कर कर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। अमन, रमन, मेरा यही फैसला है बेटा कि तुम दोनों अपनी पत्नियों को अलग अलग लेकर और अलग गृहस्थी बसा लो। ठीक है माँ, अगर आप इतना बड़ा फैसला ले रही हो तो कुछ सोच समझ कर ही ले रहे होंगे। प्रीति बहू, घर का बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन तुम फिलहाल नीचे रह लो क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे लिए सीढ़ियों पर चढ़ना नुकसानदायक रहेगा। लेकिन बहू, मैं रसोई का बंटवारा कैसे करूं? वो तो एक ही है। मुझे नहीं पता माँ जी, आप कैसे बंटवारा करोगे, लेकिन जब ये किचन में रहेगी तो मैं किचन में नहीं जा सकती। मम्मी जी, ये मेरी बहन है, आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ इसे। ये खुद तो माँ बन नहीं सकती और मैं माँ बन रही हूँ तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पक्का जानती हूँ माँ जी,
ये मेरे खाने में कुछ ना कुछ जरूर मिलाएगी, ताकि मैं माँ ना बन सकूं और मेरे बच्चे को कोई ना कोई नुकसान हो जाए। अरे प्रीति, इतना भी बुरा मत सोचो मेरे बारे में। माना कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन इतना बुरा थोड़ी कर सकती मैं। लेकिन मैंने ये आज तक कभी नहीं सोचा कि तुम माँ ना बनो। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी माँ बनने से। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकूं तो क्या हो गया, मेरी बहन कम से कम एक बहू तो इस घर में माँ बनेगी। बस बस, मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मम्मी जी, मेरा बस यही फैसला है कि जब मेरा खाना बनेगा तो ये किचन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। प्रिया बहू, घर की शांति इसी में है कि मैं पहले प्रीति बहू के लिए खाना बना दूंगी और फिर तुम अपने लिए बना लेना। प्रीति बहू, तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? मैं बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए खाना, तुम बस आराम करो। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। प्रिया बहू, मेरा एक और फैसला है कि जब तक प्रीति बहू को बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं प्रीति बहू के ही साथ रहूंगी, और जब इसके बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि मैं कहाँ रहूंगी, किसके पास रहूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है बहू, तुम अब आराम कर लो। देखिए जी, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। मेरा पहला बेटा बेटा हुआ है और आज हमारा बेटा पूरे 21 दिन का हो गया। लेकिन एक बात नोटिस करी है आपने? आज हमारा बेटा पूरा 21 दिन का हो गया, लेकिन दीदी देखो, ऐसे नहीं सोचती कि एक दिन भी इस बच्चे को देखने चली जाऊं। अरे एक बार भी वो हमारे बच्चे को देखने नहीं आई, देख लो आप। प्रीति, क्या तुमने बुलाया था उन्हें? प्रीति, तुम्हें एक बार भी अपनी गलती नजर नहीं आती ना? तुमने आसपास की सभी औरतों को बुला लिया, लेकिन भाभी को नहीं बुलाया तुमने। अरे आप ना ज्यादा भाभी के चमचे मत बना करो। आपको क्या पता है, अरे वो माँ नहीं बन सकती। अरे वो बांझ है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर उनका बुरा असर पड़े। और आपको नहीं पता कि वो मुझसे कितना जलती है। जलन इंसान से कुछ भी करवा सकती है। बाई चांस उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो? हाँ, सही कह रही हो प्रीति, लेकिन इस बात का दुख मत मनाओ तुम कि भाभी हमारे बच्चे को देखने नहीं आई। देखिए जी, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, बल्कि मुझे तो खुशी है कि हमारा बच्चा एकदम बिल्कुल सेफ है। हाँ, जैसी जिसकी सोच। देखिए जी, आज बच्चा पूरा 21 दिन का हो गया। मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का, उससे मिलने का। क्या करूं मैं? अरे प्रीति, अगर तुम्हारा मन है तो जाकर देख लो तुम। नहीं जी, आपको नहीं पता, प्रीति को तो मेरा जाना भी पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको पता है, उसने आसपास की सभी औरतों को न्योता भेजा बुलाने के लिए, लेकिन मुझे तो उसने एक बार भी नहीं बोला। अरे छोड़ो ना प्रिया, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है वो। तुम चली जाओ उसे बधाई देने, खुद ही चली जाओ तुम। चली तो मैं जाऊं जी, मन तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन साथ में मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं मुझे वो और ना अनाप शनाप कुछ बोल दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत गंदा बोलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम उसे देख आना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो जैसे तुम्हें ठीक लगे। हाँ, देखती हूँ फिर। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी तो। हाँ, मुन्ना गिरने वाला है। हाँ, ये कैसी आवाज आई है? मुन्ना! वो छोटी, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने देखा मुन्ना गिरने वाला है तो मैंने इसे उठा लिया गोदी में। तुम शायद फोन पर लगी हुई थी, तुम्हारा यहाँ पे ध्यान नहीं था, तो ये गिरने वाला था, मैंने ले लिया। और मेरा वैसे भी बहुत मन कर रहा था इससे मिलने का, इसे गोद में लेने का, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं ऐसे ही आ गई तुम्हें बिना बताए। पहले मैंने तुम्हें पीछे से आवाज़ दी थी, पर तुम फोन पे थी तो शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। सॉरी छोटी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं जा रही हूँ अभी। प्रिया दी, प्लीज सॉरी, प्लीज मत जाइए दीदी। छोटी, तुमने मुझसे दीदी कहा? हाँ दीदी, प्लीज सॉरी। दीदी, आप मेरी दीदी हो, इस घर में आप ही तो हो जो मेरी सबसे अपनी हो, और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया दीदी। दीदी सच बता रही हूँ मैं, जब आप नहीं आए थे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। दीदी सच तो ये है कि आप तो मुझसे कभी चलती ही नहीं थी, आप तो मुझे हमेशा भलाई के लिए बोलती थी और मैं हमेशा आपसे लड़ाई करती रही। दीदी, जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पता नहीं दीदी मेरे दिमाग में इतनी गंदी बातें कहाँ से आ गई। अरे कोई बात नहीं प्रीति,
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें बेटा हुआ है। अरे छोटी, माँ से भी तो माँ समान होती है। प्रीति, अब तुम रोना बंद करो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने सारी कड़वाहट दूर कर दी। चलो, तुम्हारी समझ में तो आया और तुम मुझे अपनी बहन मानने लगी हो। सॉरी दीदी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। आपको पता है ना दीदी, मैं ऐसी हूँ। आपने भी तो मुझे एक थप्पड़ नहीं लगाया। अगर आप एक थप्पड़ लगा देती ना मुझे, तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं सुधर जाती। अगर आप चुप नहीं हुई ना तो आप थप्पड़ जरूर लगा दूंगी। नहीं दीदी, प्लीज थप्पड़ मत लगाना। वो तो बस मैं ऐसे दीदी डायलॉग बोल रही थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी आदतों का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी हम बिना सोचे समझे अपने मन में ही ऐसा सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारा बुरा सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिर बहन तो बहन ही होती है, वो हमारी जितनी अपनी होती है उतना कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए हमें हमारी बहन के बारे में इतना बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ दोस्तों, जैसी गलती मैंने करी, जैसा मैं अपनी बहन के बारे में गलत सोचा, वैसा आप लोग कभी मत सोचना। सामने वाला हमें हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी हम भी गलत सोच लेते हैं बिना बात के ही। तो प्लीज़ आज की हमारी ये स्टोरी आपको आई होप अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। हमारी ये पूरी स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।